औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। अहबाब ज़ीवकार, आज आप हज़रात के सामने एक छोटी सी वीडियो के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ और वो वीडियो से पहले मैं एक बात उसूली तौर पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के अंदर सुन्नी से लड़े, मैं इस बात का वैसे ही कायल ही नहीं हूँ। हमें अपने आप पर कम से कम इतना एतमाद करना चाहिए कि हम अपनी बात किसी को समझाने के बाद मनवा भी सकें और किसी को अपना पैगाम जो है वो आसान लफ्ज़ों के साथ वहाँ तक पहुँचा भी सकें। तो सुन्नी के साथ लड़े, वो हमें कुछ भी कोई सुन्नी कह दे तो हम उसका जो है वो जवाब देना जो है वो मुनासिब नहीं समझते जी। उसका अपना एक ख़याल है, अपना एक तख़य्युल है, उसकी एक अपनी मर्ज़ी है। तो सुन्नी के साथ लड़े, ये बात मुनासिब नहीं है। हमें चाहिए कि हम मिलकर इल्हाद के ख़िलाफ़, कादियानियत के ख़िलाफ़ जो है वो काम करें, ताकि ये वो आलमी मसाइल हैं कि जिनका हल होना बड़ा ही ज़रूरी है, जिसके अंदर हमारी नौजवान जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फंस चुकी है इस मामलात के अंदर, इन अकायद और इन मसाइल के अंदर। तो इसलिए इन पर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज एक मसला है जो आप हज़रात के सामने मैंने बयान करना है। तो उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर दो गिरोह सहाबाए किराम के बयान फरमाए। एक जमात वो है जो फ़तह मक्का से कबल जो है वो इस्लाम लाई, ईमान लाई और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर जिहाद के अंदर जाते रहे। और एक जमात वो है जो फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए, कलमा पढ़ा जिन्होंने, एक जमात वो है। अब दोनों जमातें आपस में भी बराबर नहीं हैं। पहले वालों के मकाम, पहले वालों का दर्जा बुलंद है, बाद में आने वालों का मकाम उनका भी है, लेकिन उतना नहीं जितना पहले वालों का मकाम है। लेकिन हैं दोनों हक पर, हैं दोनों सहाबी रसूल हैं दोनों जमातें, और दोनों जमातों के लिए एक हुक्म अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है। इनकी शान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये जमा के सीगे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम से राज़ी है और ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हैं। और ये एक ऐसी आइडियल शख्सियात हैं और ऐसी हमारे लिए मॉडल हैं कि जिनको देखकर हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हमारे फैसलाबाद के ख़तीब हैं मौलाना मोहम्मद अफजाल नक्शबंदी साहिब। उनका आज एक क्लिप सुनने का मुझे मौका मिला, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि सिर्फ बात मौला कायनात मौला अली की करो, बाकी सबको छोड़ दो। सानू भी एडे फिक्र नहीं करना चाहिए, सानू अली के बारे गल करनी चाहिए, जिन्हें सानू जन्नत च बांह फड़ के लै जाना है। उत्थे जबाना गिठ गिठ लम्मियां बाहर आई होनी ने क़यामत वाले दिन, तो सानू हौज़े कौसर दे जाम अली ने देने ने। गल ओदी करो जिते फायदा लभे, बाकी उन्होंने छड्ड दो, बाकी वो तो माल ना बेड़े पार होने ने। अरे ना सारे जनती है, कोई नहीं गल। लेकिन मैं इस बात पे अर्ज करना चाहूँगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन इमाम कायनात, मौला कायनात, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, असदुल्लाहिल गालिब, हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी ज़ात तो वो ज़ात है, आपकी मोहब्बत हमारे सुन्नियों के दिल के एक एक कोने और खून के एक एक कतरे से जो है वो नज़र आती है, जिस्म के एक एक लूँ से जो है वो अली पाक की मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर है। उनसे हमारी उल्फत और हमारी मोहब्बत जो है वो हमें किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम भी जानते हैं और हमारे दिल का मामला नजफ़ का शहनशाह भी जानता है। लेकिन ये बात कहना मौला अली पाक की मोहब्बत को आड़ बना के कि बाकियों को छोड़ दो, बाकी किसी की बात ना करो, तो उन बातों से पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि जब इस्लाम के अंदर फौजें जो है वो दाखिल हुई। इस पूरी सूरत मुबारक को ज़रा पढ़िए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। किसी एक फौजी का नाम नहीं लिया, बल्कि कुरान पाक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है, जमा का, अफ़वाजा, कि यानी इस्लाम में जो है वो फौज दर फौज लोग दाखिल होते रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर बात एक आधे की नहीं, बल्कि हमने सबकी बातें करनी है, हमने सबकी इज्जत एहतराम करना है, हमने सबका जो है वो अपने दिल से अदब और एहतराम करते हुए अपने जो है वो बयानात से भी जाहिर करना है, ताकि एक सहाबी के बारे में भी हमारा जो है वो नज़रिया गलत जो है वो ना हो। और तीसरी बात ये कि नबी पाक साहिब औलाद कौनैन के वाली खिसर व खूबा सयाह इला मकां
नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। आप इरशाद फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ की अहदीस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिसर व खुबान सयाह ला मकान नाज़िश हर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इक्तदू बिल्लज़ैनी मिन बादी अबी बकरी व उमरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरे बाद इक्तदा करो अबू बकर और उमर की। अब बात अगर सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात की होती तो अबू बकर और उमर का जिक्र क्यों आता? तो इससे गुजारा नहीं होगा कि सिर्फ बात अली की करो बाकी सबको छोड़ दो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और हजरत काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी एक और हदीस मुबारक लेकर आए। आप इरशाद फरमाते हैं अस्हाबी का नजूम भी आईदी हिम अक्तदईतुम वहतदईतुम। आप इरशाद फरमाते हैं नबी पाक का हर सहाबी ऐसे है जैसे आसमान का सितारा है। आसमानों के सितारे जिस तरह हमें रहनुमाई देते हैं इस तरह नबी पाक के सहाबा की ज़ात वो है कि वो हमारे लिए ऐसे हदायत के सरचश्मे और हदायत के सितारे हैं कि जिसके पीछे भी आप चलोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हदायत अता फरमा देगा। और हमें अफजाल नक्शबंदी साहब तक इस पैगाम को पहुँचाना है कि आप वो नज़रिया बयान कीजिए जो 1400 साल से कुरान पाक का है, जो हदीस पाक के अंदर है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नज़रिया है, जो तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी उलमाए किराम का है, अहले सुन्नत व जमात के अकाबरीन का है। वो नज़रिया बयान कीजिए कि जिस अकीदे के साथ, जिस सोच के साथ हम अपनी जो है वो आने वाली नस्लों की जो है वो अच्छाइयाँ जो है वो हमें नज़र आएँ, इनकी अकीदे की जो है वो दुरुस्तगी कर सकें। हमने सारी उम्र आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क और रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अशआर पढ़ के हमने अपनी जेबें जो हैं वो भरी हैं। हमने गाड़ियाँ उन पैसों से ली हैं, हमने मकान उन पैसों से बनाए हैं कि आला हज़रत के शेर पढ़ पढ़ के हमने जो है वो अपनी दाद इतनी लोगों से ली कि हमारा नाम आला हज़रत के अशआर की वजह से बुलंद हुआ है। उस आला हज़रत पाक की ज़ात रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक फतवा समाअत कर लीजिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं फतावा रिज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द है। आप इरशाद फरमाते हैं नबी पाक के सहाबा किराम के मुशाजरात बयान करना ये हराम है। सहाबा किराम के जो आपस के ताल्लुकात के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, कोई बातें हुई हैं ऐसी जो बयान करने वाली ना हो, उनको बयान करना हराम है। उसको बयान नहीं करना चाहिए, बल्कि नबी पाक के हर सहाबी का जब भी जिक्र किया जाएगा अदब के साथ, जुबान को लिहाज के साथ इस्तेमाल किया जाएगा कि बात हम उनकी कर रहे हैं जिनकी सुबह भी मुस्तफ़ा को देख के होती थी, जिनको दोपहर भी मुस्तफ़ा को देख के होती थी, जिनकी शाम भी मुस्तफ़ा को देख के होती थी, जिनका नज़रिया, जिनकी सोच ये होती थी कि या रसूल अल्लाह हमने ये इरादा कर रखा है कि आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और जाते इसलिए नहीं है कि कहीं जाएं तो आपका दीदार ना रह जाए, हमारी ये आखिरी नमाज ना हो। हम तो इस सोच के साथ आते हैं। और ऐसी आइडियल शख्सियात कि जिनके बारे में कुरान खुद फरमाता है वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, सूरतुन निसा आयत नंबर 95, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मैंने हर एक के साथ नबी पाक के सहाबा के साथ जो है वो मैंने अल्लाह तबारक व तआला होके इनके साथ जो है वो भलाई का इरादा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबके साथ भलाई का इरादा किया, तो जब अल्लाह भलाई का इरादा कर रहा है तो बंदा मोमिन को भी हया करना चाहिए कि वो भलाई के साथ अल्फाज बयान करे, भलाई के साथ इनकी शान को बयान करे, भलाई के साथ इनका जिक्र खैर करे। और नबी पाक के कैसे सहाबा हैं कि इनकी ऐसी आइडियल शख्सियत है कि इनके बारे में रब का कुरान पहला पारा खुद इरशाद फरमाता है व इज़ा कील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, लोगों अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो ऐसे ईमान लाओ जिस तरह मुस्तफ़ा के सहाबा ईमान लाए हैं। तो नबी पाक का हर सहाबी इज़्ज़त वाला है, हर सहाबी शान वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हर सहाबी की इज़्ज़त करने की हमें तौफीक अता फरमाए।